गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। साइंस जो है उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स जो है, तो उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स होते हैं उसमें एंड में हमें रिज़ल्ट शो करने होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन होती है, फिर हम जो है रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं। वो जो रिज़ल्ट हैं, जो भी प्रैक्टिकली हमने फाइंड आउट किया है, थ्योरेटिकल रिज़ल्ट से एकदम एग्जैक्टली सिमिलर या सेम नहीं होता, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर आता ही है। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन, इसलिए जो भी रिज़ल्ट है एक्सपेरिमेंट के बाद शुड बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो प्रिसाइज एंड एक्यूरेट टर्म का मीनिंग क्या है? प्रिसीजन, इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी के लिए वेरियस मेजरमेंट के बीच में कितनी क्लोजनेस है, उसे हम बोलते हैं प्रिसीजन। एक्यूरेसी, एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिज़ल्ट। एक्यूरेसी का मीनिंग है कि रिज़ल्ट की जो ट्रू वैल्यू है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू उस ट्रू वैल्यू से कितने पास में है। एक एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर रिज़ल्ट की जो ट्रू वैल्यू है वो है 2 ग्राम। यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया और उनके रिज़ल्ट भी डिफरेंट आए। स्टूडेंट्स थे ए, बी, सी, डी एंड ई। स्टूडेंट ए और बी का जो रिज़ल्ट था वो था 1.95 ग्राम एंड स्टूडेंट बी जो है उसका था 1.93 ग्राम। अब इन दोनों के जो रिज़ल्ट हैं वो आपस में काफ़ी क्लोज हैं, इस वजह से ये रिज़ल्ट आपस में प्रिसाइज्ड हैं, जबकि ये एक्चुअल रिज़ल्ट से काफ़ी दूर है इनकी जो वैल्यू है, तो इस वजह से ये जो है एक्यूरेट नहीं है। इसी टाइम से हम स्टूडेंट सी के रिज़ल्ट की बात करें तो उसकी वैल्यू थी 2.05 ग्राम। अब ये वैल्यू जो है ट्रू रिज़ल्ट की वैल्यू से काफ़ी अलग है, काफ़ी दूर है, इस वजह से ये एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है। और प्रिसीजन की बात करें तो इन दोनों से भी ये वैल्यू काफ़ी हाई है, इस वजह से ये प्रिसाइज भी नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डी एंड ई के रिज़ल्ट, तो वो यहाँ पर है। डी के लिए है रिज़ल्ट था 2.01 ग्राम एंड ई के लिए था 1.99 ग्राम। अब 2.01 ग्राम जो है वो अगर आप यहाँ देखिए ट्रू वैल्यू से, जो रिज़ल्ट की ट्रू वैल्यू थी उससे काफ़ी क्लोज है, इस वजह से ये एक्यूरेट है। और साथ ही अगर आप ए और बी के रिज़ल्ट से इसको कंपेयर करके देखें तो इनसे भी ये क्लोजनेस शो कर रहा है, इस वजह से ये प्रिसाइज भी है। और इसी टाइप से अगर आप ई के रिज़ल्ट की वैल्यू देखें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1.99 ग्राम जो हैं वो ए और बी के रिज़ल्ट से क्लोजनेस शो कर रहे हैं, इसलिए प्रिसाइज्ड है। और साथ ही जो ट्रू वैल्यू है रिज़ल्ट की उससे भी ये क्लोजनेस शो कर रहे हैं, इस वजह से ये एक्यूरेट भी है। ओके, तो इस एग्जांपल से आपको प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? ऐसी डिजिट्स जिनका कोई मीनिंग हो, वो जो पर्टिकुलर आपकी नंबर है उसके अंदर। जैसे आपकी यहाँ पर दिया हुआ है 11.2, ये कोई नंबर या डिजिट आपको गिवन है, तो यहाँ पर 11 जो है वो सर्टेन है, उसकी वैल्यू, उसका मीनिंग है यहाँ पर। जबकि 0.2 जो डेसिमल के बाद है वो अनसर्टेन नंबर है, वहाँ पर जो है आप +-1 की अनसर्टेनिटी आपको हमेशा महसूस होगी। तो यहाँ पर कुछ रूल्स गिवन हैं किसी भी फिगर में सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए, तो यहाँ पर हम उसे ही 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट रूल इज़ ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, नॉन ज़ीरो मतलब
ज़ीरो के अलावा जितनी भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होती है। सिग्निफिकेंट मतलब उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो जिस भी नंबर में प्रेजेंट हो। जैसे कि 285 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई है? 3, 1, 2 एंड 3। अगर 0.25 ml की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पॉइंट के बाद 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो इन दोनों को काउंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि आगे जो पॉइंट है वो सिर्फ ये जो ज़ीरो है वो आपको सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन शो करने के लिए यहाँ पर ज़ीरो लिखा गया है। अगर यहाँ से ज़ीरो हटा भी दे तो भी उसमें नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। ज़ीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट। किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट से जस्ट पहले अगर ज़ीरो प्रेजेंट हो तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पर आपके गिवन है 0.03। 0.03 जो है, यहाँ पर अगर आप देखें कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट है 3, उससे जस्ट पहले ज़ीरो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या है इस रूल के अकॉर्डिंग कि नॉन ज़ीरो डिजिट से जस्ट पहले जो भी ज़ीरो प्रेजेंट हो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर कितना हुआ सिग्निफिकेंट नंबर? 1, क्योंकि सिर्फ 3 ही काउंट होगा। ओके, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल 0.0052। तो यहाँ पर भी अगेन वही हो गया, नॉन ज़ीरो डिजिट जो हैं उनके जस्ट पहले जो ज़ीरो हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता। तो यहाँ पर कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? 2, 5 एंड 2, तो हो गई नंबर 2। ओके, नेक्स्ट अप इज ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरोज़ डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी ज़ीरो प्रेजेंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिजिट गिवन है आपको 2.005। इस फिगर में आप देखेंगे कि ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, उनके बीच में दो ज़ीरो इन्वॉल्व हैं, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर कितना हो गया? 4। ज़ीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर are significant provided they are on the right side of the decimal point। इसका मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी ज़ीरो प्रेजेंट हैं किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, वो जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे 0.200 ग्राम जो हैं वहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हैं? 3, 1, 2 एंड 3, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट साइड में प्रेजेंट है और वो भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ओके, और लास्ट जो रूल है वो क्या है? काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर काउंट किया जाए, जैसे कि 20 एग्स, अब ये क्या है? एक एग्जैक्ट नंबर है, इस वजह से इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया मैंने 20.0000, क्योंकि ऐसा लिखने से क्या है कि इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। यहाँ पर आप देखो, एक पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, तो 4 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो अगर कैंसिल आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, क्या एंड में आया? 20। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिससे इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ओके, थैंक्स।